डोनाल्ड ट्रंप को एक संदेश ज़ेलेंस्की दे रहे हैं। वो मुलाकात तो ट्रंप से कर रहे हैं, लेकिन बात भारत की कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, जरा आपको वो दिखा देती हूं कि कैसे वो ट्रंप की बात कर रहे हैं। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान आया है। क्या बयान आया? पश्चिमी देशों को भारत को अपने पाले में लाना होगा, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भारत को अपने पाले में लाएं, भारत को अपने साथ खड़ा करें। भारत हमेशा पूरी तरह से हमारे साथ है, यानी कि यूक्रेन के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। ज़ेलेंस्की का दुनिया में भारत के महत्व पर जोर था, वो भारत की महत्व बता रहे थे। और रूस तो पहले से ही भारत के समर्थन में खड़ा हुआ है। तो जो आप ये देख रहे हैं धड़ा, ये भले ही आपस में लड़ रहे हैं लेकिन भारत के साथ है। पुतिन ने पहले ही मोदी की राष्ट्रहित नीति की सराहना की है। रूस खुलकर भारत के समर्थन के लिए धन्यवाद भी देता आया है। अब ज़ेलेंस्की का बयान ट्रंप के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप भारत पर युद्ध भड़काने का आरोप लगा रहे थे। ट्रंप ने यूरोप में युद्ध को भड़काने के लिए भारत पर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन की जंग का फाइनेंसर भारत है। ट्रंप ने फंडिंग का आरोप भारत और चीन दोनों पर लगाया। लेकिन रूस से तेल खरीद करके जंग को हवा दे रहा है, ये ट्रंप कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं। लेकिन यूक्रेन को अब भी भारत पर भरोसा है। तो क्या ये आईना ट्रंप को है? दोनों युद्ध लड़ने वाले देश, यानी कि पुतिन और ज़ेलेंस्की, रूस और यूक्रेन, वो भारत पर भरोसा कर रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री की भी इसमें एंट्री हो गई है। जॉर्जिया मेलोनी ने भी भारत की तारीफ कर दी है। वो क्या कह रही है? भारत के वैश्विक रोल पर मेलोनी ने बयान दिया है। वो कह रही है भारत जंग रुकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये सारे लोग भारत और नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, भारत के सहयोग की बात कर रहे हैं। जो दो देश लड़ रहे हैं आपस में, वो भी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने की बात करते हैं। लेकिन ट्रंप कहते हैं ये जंग भड़काते हैं। लेकिन यही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों गुस्सा होते हैं? अगर बाकी देश भारत पर भरोसा जता रहे हैं तो क्या डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों भरोसा कोई देश नहीं कर रहा आज के समय में, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा क्यों फूटता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के लिए पहुंचे, एस्केलेटर पे गए, एस्केलेटर चलना बंद हो गया। अब ये देखिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति पहुंचे थे, वहां एस्केलेटर बंद हो गया। उन्हें यहां भी गुस्सा आया। उनका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, उन्होंने वहां भी गुस्सा निकाला। अब ये तस्वीरें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मंच से आ रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में थे। अब डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा क्या वाजिब है? क्योंकि अब हर देश यही सोचने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ धमकी देते हैं, सिर्फ गुस्सा करते हैं और यू टर्न लेते हैं। कि यही वजह है कि भारत पर लोग भरोसा कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं। आपको बताती हूं क्यों कह रही हूं ऐसा। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के लिए डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे और वो कैसे ज़ेलेंस्की से मुलाकात करके फिर से पलट गए। पहले उन्होंने इन्हीं ज़ेलेंस्की को जंग रोकने के लिए धमकी दे दी थी। आपको याद है जब वो व्हाइट हाउस पहुंचे थे और उन्होंने इनसे कहा था कि आप विश्व युद्ध भड़का रहे हैं, इसे आप रोकिए। और अब जब वो अमेरिका में उनसे मिल रहे हैं तो वो यूक्रेन की तारीफ कर रहे हैं, फिर से यू टर्न ले लिया, कह रहे हैं रूस से जंग आप जीत सकते हैं। और ये कहते हुए उन्होंने ये तक कह दिया नाटो के देशों को कि आप अगर रूस के जहाज आए तो उन पर बम बरसा दीजिए। अब ये देखिए, रूस के लिए पहले क्या कहा था, ये तस्वीर आपको याद है। पुतिन से मिलने अलास्का चले गए थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब रूस को कागजी शेर बता दिया, कहा दे आर पेपर लाए। नेटो से कहा कि रूसी विमान गिरा दो, इनके खिलाफ जंग लड़ो। और भारत के लिए जो यू टर्न वो बार बार लेते हैं, उसके बारे में आप जानते हैं। भारत को अच्छा दोस्त बताया था, नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, लेकिन रूसी जंग का फाइनेंसर भी बताते हैं। और इसी के साथ साथ भारत पर टैरिफ, वीजा, बम भी फोड़ चुके हैं। क्या यही वजह है कि दुनिया के देश डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के देश भारत पर भरोसा करते हैं? रूस और यूक्रेन जंग भले ही लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों का मानना है कि भारत उनके साथ है। यह रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद मेरे मेहमान जुड़ेंगे। यूएन का मंच, अहंकारी ट्रंप। I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. कब तक धमकाते रहेंगे ट्रंप? China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को दिखाया भारत का दम। मौका था यूएन की 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन का, लेकिन यहां कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया की नजर उधर घूम गई। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मंगलवार को यूएन में बोलने आए थे।
लेकिन जैसे ही ट्रंप ने बोलना शुरू किया, ट्रंप के टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना बंद कर दिया। इस पर ट्रंप तिलमिलाए और यहां भी धमकी दे डाली। I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. सोचिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति एक टेलीप्रॉम्प्टर पर भी धमकी दे रहे हैं। क्या ट्रंप सिर्फ धमकी से ही अमेरिका की सत्ता चलाएंगे? कभी रूस, कभी चीन, कभी भारत। ट्रंप की धमकी को अब कौन गंभीरता से लेगा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से एक बार फिर ट्रंप ने आरोप लगाया कि रूसी तेल खरीदकर भारत और चीन यूक्रेन युद्ध के फाइनेंसर बन गए। China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products. ट्रंप का यह आरोप कोई पहली बार नहीं है। इस पर रूस और भारत ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया है। लेकिन अब ट्रंप को आईना कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दिखाया है। जिस भारत को डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध का फाइनेंसर बताते हैं, उस भारत को ज़ेलेंस्की अपना दोस्त बता रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, पश्चिमी देशों को भारत को अपने पाले में लाना होगा। ईरान कभी हमारी तरफ नहीं होगा, लेकिन भारत पूरी तरह से हमारे साथ है। भारत से दूर न जाने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। भारत पर ज़ेलेंस्की का ये बयान डोनाल्ड ट्रंप ने सुना जरूर होगा, लेकिन उन्हें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का भी बयान सुनना चाहिए। मेलोनी ने भारत को वो देश बता दिया जो दुनिया में चल रहे बड़े बड़े युद्ध में अहम भूमिका निभा सकता है। सुनिए मेलोनी भारत के महत्वपूर्ण किरदार के बारे में क्या कह रही हैं। Hi guys. I think can play a very important role. Hi guys. I think can play a very important role. दुनिया भर के देशों को उम्मीद है भारत ही वो एकमात्र देश है जो दुनिया में शांति कायम करने में सबसे आगे आ सकता है। अब सोचिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाकर डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए विश्व शांति नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन शांति के लिए हर देश भारत की ओर देख रहा है। तभी तो दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने भी यूएन के मंच से भारत वाला ओम शांति ओम संदेश दिया। Shalom. Om Santi, 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 Om. Shalom. Om Santi, 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 Om. ऐसे में महाभारत में आज सवाल पूछ रही हूं कि ट्रंप की धमकियों से अब कौन डरने वाला है? सवाल यह भी कि ट्रंप नोबेल की मांग कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भारत को शांति पुरस्कार दे रही है। और सवाल यह भी कि जब दुनिया के बड़े बड़े मुल्क भारत की धाक मान रहे हैं, तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों से किसे फर्क पड़ता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।